हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वच्छ होंगे। और आप लोग का एक ज़रूरी आज का ऐतिहासिक जो क्लास होने वाला है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग को एकदम सीधे जो है ना से 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी को आप लोग को एकदम मतलब वहाँ छपने वाला है क्वेश्चन जो आज मैं बताने वाला हूँ ऐतिहासिक क्लास। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के बिना स्किप करते हुए शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि एक एक क्वेश्चन का सलूशन मैं करा सकूँ आपसे। और आप लोग को जितने भी भाई बहन हो, जितने भी उनको मतलब कि 2024 में एग्ज़ाम देना है मैट्रिक बोर्ड के लिए, वो उन सभी के पास यह वीडियो जो है से आज भेज दीजिए ऐतिहासिक क्लास को, ठीक है, फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो क्लास है बिना स्किप करते हुए आज का जो क्लास है हम लोग को स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि देख ही सकते हैं आप लोग थंबनेल पे कि आज का ऐतिहासिक क्लास क्या होने वाला है। आज जो हम लोग क्लास 10th के वीवीआई देख सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, और प्लस सब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है, और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और जो हम लोग करने वाले हैं वह क्या करने वाले हैं, 15 फरवरी की आप लोग को क्या कौन सा परीक्षा होने वाला है बता दीजिए। तो बताओगे कि सर 15 फरवरी की हम लोग को जो पढ़ने वाला है वह हिंदी है। क्या है? हिंदी है। तो चलिए आज हिंदी के लिए ऐतिहासिक क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बताते ही चलिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने इस सभी को सॉल्यूशन आप करा चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज आप लोग के सामने मैं ये सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि का काना नाना काना साहब का संबंध किससे है? तो गुरु नानक से है। किससे है? गुरु नानक से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रसखान किस विषय में प्रसिद्ध था? ठीक है, रसखान किस विषय में सिद्ध था या प्रसिद्ध था? तो वह सवया छंद में था। किस में था? सवया छंद में था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ, थोड़ा हम लोग स्पीड में करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग को सोल्व करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि ईश्वर पटलीकर, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि ईश्वर पटलीकर किस भाषा के कथाकार है? तो ईश्वर पटलीकर जो है से गुजराती भाषा के कथाकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था बाबू? तो 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दें, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो बचपन इनमें से होगा, क्योंकि बाबू समझाने के लिए इतना टाइम नहीं कि मैं बढ़िया से आप लोग को समझा सकूं, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी मंदिर के बांध के नीचे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और क्वेश्चन कहता है कि कथक, ठीक है, कथक नृत्य के पर्याय किससे माना जाता है? तो पंडित बिरजू महाराज को माना जाता है। किससे माना जाता है बाबू? तो पंडित बिरजू महाराज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग नए हैं तो, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए अगर 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो भलाई नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, इस पाठ के केंद्र में कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय ने सूत्रपात किया, यानी अज्ञेय ने किस सूत्र का पात किया? तो प्रयोगवाद का। किसका बाबू? प्रयोगवाद का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है कि स्वर मंदी, ठीक है, स्वर
मंथी का उदाहरण देना है। ठीक है, स्वर मंथी का उदाहरण देना है, तो इनमें से कौन सा जो है से स्वर मंथी का उदाहरण है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है, तो जीवनानंद दास हैं। कौन है बाबू? जीवनानंद दास हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। लेखक अपने पिता से यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो वह किस लिए? कुआं में डालने के लिए। ठीक है, कुआं में पालने के लिए जैसे मछली अपने पिता से मांगता था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजदूत। ठीक है, राजदूत में है, यानी राजदूत किस समास में है, तो राजदूत जो है वह तत्व पुरुष में है। कौन से बाबू? तत्व पुरुष समास में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो वागीसा। ठीक है, वागीसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो धर्म प्लस आत्मा बराबर धर्मात्मा हो जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निबंध है। निबंध क्या है, तो परंपरा का मूल्यांकन है। ठीक है, निबंध क्या है, तो परंपरा का मूल्यांकन है। मछली क्या था, तो कहानियाँ था। ठीक है, बहादुर क्या था, तो कहानियाँ था। भारत माता क्या थी, तो कहानी थी। तो इसको में से निबंध पूछ रहा था, तो निबंध कौन है, तो परंपरा का मूल्यांकन है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि शुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, शुद्ध इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो उत्कर्षण है। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मूलर का विद्वान थे, यानी मैक्स मूलर जो थे वह कहाँ के विद्वान थे, तो वह जर्मनी के थे। कहाँ के थे बाबू, तो वह जो मैक्स मूलर जो थे वह जर्मनी के विद्वान थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और क्वेश्चन अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सुन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पकड़ करेंगे। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा सुन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क में दिया गया है कि कवि के दृष्टि के समय रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। यह जो आप लोग को दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा, 5 नंबर में आप लोगों से पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने, इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने समय की पुकार की क्रांति को शेखनाद ही रथ का घरना घरनाद किया। समय के पथ का घर घर नाद भारत में जनतंत्र के उदय को जागयो है, या जनता के आने की आहट है। सर्दियों में भारत में राजतंत्र था। ठीक है, सदियों में भारत की राजतंत्र था, लेकिन अब समय परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, जनता जाग उठी है। सदियों की देश विदेशी पराधीनता के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है, और जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसके माध्यम से कवि सत्ता की परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में पूछ दिया जाता है। चलिए अगले बात करते हैं
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वचन किसे कहते हैं व्याकरण से, और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन वचन का अभिप्राय संख्या से है, ठीक है। अतः जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होती है उसी को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और वचन कै प्रकार के होता है? तो वचन 3 प्रकार के होता है। पहले एक वचन होता है, दूसरा हाँ, तो बारी बारी से हम लोग जानते हैं। चलिए, तो एक वचन क्या है? तो शब्द के जिस रूप से वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय हो गया, बालक, घोड़ा, ठीक है। बहुवचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गाय हो गया, बालक, घोड़ा हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? ठीक है, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद थी? तो मंगमा चाहती थी कि बहू उसके अनुसार चले। मंगमा मंगमा बहू को समझाना चाहती थी कि उसके पति के अर्थात अपने बेटे का जन्म देने वाली अर्थात लालन पालन करने वाली वही है, इसलिए बहू का उस पर कोई हक नहीं है। इसके अलावा मंगमा पति पर भी अपना हक जमाती थी। जब उसकी बहू अपने बेटे को मारती पीटती थी तो मंगमा विरोध करती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंगमा को अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता ही छोड़ देने के कारण विवाद था। मंगमा अपने बेटे की नहीं छोड़ना चाहती थी और बहू अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती थी। मंगमा और उसकी बहू में इस अधिकार की लड़ाई का विवाद था, ठीक है। ये आप लोग को जो है से 2 नंबर में ही क्वेश्चन ए आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। और नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कुसुम के अस्पताल में सुधार देख मंगू के प्रतिमा परिवार और समाज के प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो ये जिस प्रकार से दिया गया है उस प्रकार से आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लीजिएगा। और नहीं लिखेगा तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है आप लोग को? स्क्रीनशॉट आप लोग को कर लेना है, ठीक है। यह क्वेश्चन है बाबू, और स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है। चलिए, अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं बच्चों को करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग को ये सब जो है आप लोग क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। भारत माता अपने ही घर में क्यों प्रवासिनी बनी हुई है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन है कि प्रतीक्षा, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता से आप क्या सीखते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखवाया है लेकिन आज जैसे आप लोग को पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन क्या था कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता किस पत्थर कविता आप क्या सीखते हैं, ठीक है। चलिए, इसके आंसर जानते हैं। तो यह कविता हमें मौन और धैर्य की शिक्षा देती है, ठीक है। किसका देता है? मौन और धैर्य की शिक्षा देती है। मौन रहकर स्तंभ अंगों से सब कुछ कह देना, प्रत्यय स्थिति में स्थिरता कायम रखना, अपनी प्राचीनता निरंतर बनाए रखना, कामनाएं कल्पनाएं नवीन स्पष्ट को साकार को वाट चाहना, जोहना व्यापार तन्ना आसवान का रहना,
आदि बातें यह कविता हमें सीखने के लिए मिलता है बाबू। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से, और 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या था ऑब्जेक्टिव में। 21 नंबर क्वेश्चन था कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, ठीक है। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो डेसाऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, डेसाऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि काशी क्या है, ठीक है। काशी क्या है, तो वो देवनागरी लिपि है। कौन सा लिपि है, काशी देवनागरी लिपि है, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है, ठीक है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो वह रामविलास शर्मा की है। किसका है, रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादन कौन है, तो वह याद रखेगा कि रश्मि, ठीक है। क्या है, रश्मि बाजेपी है, यानी जो अशोक बाजेपी हैं उनको शिष्य थे रश्मि बाजेपी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करते हैं कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। यहाँ पे ली हो जाएगा, ठीक है, लो लिख दिया गया है, ठीक है, ली गई है। तो कहाँ से ली गई है, तो याद रखिएगा दुष्चक्र, ठीक है। क्या है, दुष्चक्र सृष्टा से लिया गया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और क्वेश्चन कहता है कि खून को सगाई, ठीक है, खून को सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। खून को सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो है ईश्वर पटलीकर, ठीक है। किसका है, ईश्वर पटलीकर के है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। किसको महसूस हुआ था, तो सीता को महसूस हुआ था। किसको बाबू, सीता को महसूस हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखते होंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, ठीक है। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण सिंह है। कौन है बाबू, कुंवर नारायण सिंह है, और हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन किस काल के गद्य लिखते थे, तो वह कलात्मक एवं अलंकृत, ठीक है, कलात्मक एवं अलंकृत गद्य को लिखते थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और क्वेश्चन कहता है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, तो शिक्षा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन कहता है कि सुजाता, ठीक है, सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो सुजाता का जन्म याद रखिएगा कि 3 मई 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 3 मई 1935 में हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि पपाती, ठीक है, पापपाती कहानी की पात्र है, यानी पपाती किस कहानी का पात्र है, तो नगर का है। किसका है बाबू, नगर का है, ठीक है।
चलिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन थोड़ा हम लोग स्पीड में ही चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी? तो कौन सा बीमारी बताई थी? तो मेनिंजाइटिस जो बीमारी है उसको बताई थी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किसका पूरा नाम है? तो सुजाता के ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है सावरदैया। क्या है बाबू? सावरदैया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले है थोड़ा सा सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। और सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हम लोग बाबू ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि नागरी लिपि सॉरी नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बतलाना चाहते हैं, क्या बताना है, बताना चाहते हैं? तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। आप लोग नहीं है तो स्क्रीनशॉट कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए रुक जा रहा हूँ। चलिए आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे लिखे स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि अपने शब्द में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पहली बार दिखा बहादुर। ठीक है, पहली बार दिखा बहादुर अपनी 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 आंखें मटका रहा था, जिसकी उम्र उस समय 12 से 13 वर्ष की थी। उनका शरीर उनका जो शरीर जो था वो ढीगना कठ ठीक है, चकइठ था। ठीक है, इसका रंग गोरा और मुंह चपड़ा चपड़ा था। वह नेकर ठीक है, सफेद नेकर सफेद नेकर आधी बर्तन ठीक है, सॉरी आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहनता था। और उसके गले में स्काउंटो की तरह एक रुमाल बांधा था। ठीक है, इस प्रकार से इसको आंसर दे देंगे हम लोग एक शब्द में। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आप से ही लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिरजू महाराज की अपनी सारगीदों के बारे में क्या राय है? ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। आप लोग लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ठीक है, और वेट ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, 5-10 सेकेंड में वेट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो और हाँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो भी जो है सो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी का क्या मानते थे और क्यों मानते थे? इस क्वेश्चन को भी आप लोग को जब बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट हो, इसमें जितना भी क्वेश्चन हम करवाएंगे बाबू वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है से इम्पोर्टेंट ही होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद कर ही लेना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग नहीं है तो स्क्रीनशॉट कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि को
वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? ये मैंने क्वेश्चन बच्चों को करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि कारक से आप क्या समझते हैं और इसके भेद और चिन्हों को भी लिखें, ठीक है। कारक किसे कहते हैं ये भी लिख देना, उसका चिन्ह भी लिख देना। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो कारक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो वाक्य के क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को कारक कहते हैं। जैसे पूनम आ रही है, ठीक है। जहाँ आ रही है ना, क्रिया का पूनम क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा के साथ क्या होगा? कारक का संबंध होता है, ठीक है। कारक कई प्रकार के होता है? कारक 8 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? चिन्ह के साथ हम लोग समझेंगे। तो देख ही सकते हैं कि कारक जो है किससे कहते हैं। कारक ये देखिए, कारक का एक होता है 8 को। कौन कौन होता है? कर्ता होता है, कर्म होता है, कारण होता है, संप्रदान होता है, अपदान होता है, संबंध होता है, अधिकरण होता है और एक संबोधन होता है, ठीक है। इस प्रकार से कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपदान से, संबंध का के की, ठीक है, अधिकरण में पर, ठीक है, संबोधन में हे हो अरे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और ये भी देखिए, जैसे क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता चुके हैं यह क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि पापपति, ठीक है, पापति कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी, ठीक है। तो पापाती वल्ली अम्माल की लड़की थी। वह शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए आई थी या लाई गई थी, क्योंकि उसे बुखार था और गांव के प्राइमरी हेल्थ हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने उसकी इलाज की थी, ठीक है। इस प्रकार से इसको घ का आंसर हम लोग दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन क्या कहता है? और अगले क्वेश्चन कहता है कि सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी, ठीक है। तो प्रति माह 50-50, ठीक है, 50-50 रुपए देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। उसने उसने सोचा, जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी मजदूरी और रोटी खा लूंगी। यह सोचकर वह घर से निकल पड़ी सीता ने, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, ये 5 नंबर में आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन है कि देवता मिलेंगे खेत में, खलिहानों में, पंक्ति के माध्यम में से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों करते हैं? आप लोग को यह जो है बाबू, यह आप लोग को जो है से आप लोग को आप लोग को 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। कितना नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में आप लोगों का यह जो है से पूछ दिया जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में आप लोग को पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग नहीं है तो स्क्रीनशॉट कर ही लीजिए, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट शॉट आप लोग कर लीजिए, फिर उसके बाद आज का जो अगला सेशन है हम लोग देखिए। अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा की जरूरी अंग क्या होना चाहिए? आप लोग ये भी क्वेश्चन जैसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग देख ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर बिल्कुल इसका राइट आंसर सब दिया गया है। आप लोग को जो है से स्क्रीनशॉट करके और कॉपी पर लिख लिख कर याद करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इसका जो है से आंसर दिया गया है। आप लोग नहीं है तो स्क्रीनशॉट ही करते चलिएगा, ठीक है। अगला देखिए 36 क्वेश्चन हम लोग जो है से सोल्व करते हैं। 36 क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? अभी वचन जाने कि वचन होता है 2 प्रकार के। कौन कौन होता है? तो एक होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन। एक वचन होता है,
ठीक है, क्या होता है, एक एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? नवग्रह, नवग्रह यानी द्विगु समास का है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताना है। ठीक है, जो रोन नदी था उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था? तो आविन्यो था। कौन था बाबू? आविन्यो था। और लखनऊ किसके नदी के है? तो गोमती नदी है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आविन्यो। चलिए अगले क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 में। कब बाबू? 7 मार्च 1911 में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि काशी किसकी पाठशाला है? ठीक है, काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति का है। किसका है? संस्कृति का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? बताइएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है से केरल में है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि लौटकर लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विद्या क्या है? तो वह कविता है। क्या है बाबू? कविता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग विशेष में अगला थोड़ा स्पीड में भागेंगे। अगला है कि विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण क्या प्रकार के होते हैं? तो विशेषण जो है वह विशेषण जो है 4 प्रकार के होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है, यानी कुंवर नारायण की रचित पाठ कौन सा है? तो एक वृक्ष की हत्या है। कौन बाबू? एक वृक्ष की हत्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है या लकुटो अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की जति डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो वह रस खान है। कौन है बाबू? रस खान है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि संख्यावाचक विशेषण है, यानी संख्यावाचक का विशेषण कै गो है? तो 4 गो है। कितना है? 4 है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन है कि अहिंसा और सत्याग्रह किसका सबसे बड़ा हथियार है? तो वह गांधी जी का है। किसका है? गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है? और क्वेश्चन ही बहुत ही मतलब कि लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो वह बाबर से हुआ था। किससे हुआ था? तो किससे हुआ था? बताओ जल्दी सुन। बाबर से हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि किसकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु नानक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? ठीक है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। किसके बिना? राम नाम के बिना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि रेनर रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह क्या है? तो अनुवादित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन थी? ठीक है, क्या है? रंगप्पा कौन थी? तो जुआरी थी। ठीक है, रंगप्पा कौन थी? तो जुआरी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, मंगमा किस कहानी का पात्र है। ठीक है, मंगमा किस कहानी का पात्र है, यहाँ पे गलती लिख दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, मंगमा किस पात्र की कहानी है। ठीक है, इसका यहाँ पे मंगमा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है। ठीक है, मंगमा किस कहानी का पात्र है, तो दही वाली मंगमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रथकार है, तो वह है कन्नड़ का है। किसका है, कन्नड़ का है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, तो कोलकाता में करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि बढ़ते विश्वास, देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि बढ़ते विश्वास कहानी के किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित चीड़ों में इकहरा इकहरा उद्दर तिथ कौन सा है, तो वह इसका कौमा, इस प्रकार से कहते हैं ना कौमा, इसी यही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर। हालांकि यह पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बदनाम बदनाम शब्द में उस उपसर्ग कौन सा है, बदनाम, बद ब ब ब। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा, तो बहुमुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुमुखी हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि स्वयं, ठीक है, शिवम शिवम आ रहा है, इस काल का उदाहरण बताने कौन सा होगा। स्वयं आ रहा है, रहा रही में चल गया, यानी वह भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी बहुत खुशामद करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और क्वेश्चन है कि कान शब्द क्या है, तो कान शब्द क्या है बाबू, तो वह है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है, वह गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण की उदाहरण है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा लोग सब्जेक्टिव पर अब आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि लेखक अभिनव किस सिलसिले में गए थे और वहाँ उन्होंने क्या देखा और क्या सुना। इस प्रकार से आप लोग को ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग को लिख देना है। ठीक है, और नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर ही लीजिए। ठीक है, मैं 5 सेकेंड वेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग थोड़ा अगले वीडियोस में। सॉरी, चलिए हो गया ना। चलिए अगला है कि बहादुर को चले जाने पर सबको पछतावा क्यों है। मैंने यह जो है से बहुत बार मैंने बच्चों को बता चुके हैं। यह जैसे बाबू तुमको 2 नंबर में आ जाएगा, ये लिख लेना ही हर हाल में। वीवीआई क्वेश्चन ये सभी है, एमवीवीआई क्वेश्चन मानो, वीवीआई नहीं। ठीक है, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ये भी इसको भी कर लो कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ये भी देखो 5 नंबर में ही ये बाबू क्वेश्चन पूछ देता है कि बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। यह जो है तुम्हारा 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो आप लोग जो है इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से है। चलिए हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आप लोग नहीं है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। चलिए हो गया, चलिए चलते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारी नींद कविता शीर्षक की सार्थ सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी हमारे नींद में से
पूछ दिया है जीवनानंद दास में से। चलिए हो गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहते हैं कि भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो वह है प्रेमधन का। किसका बाबू, प्रेमधन का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन है कि तमिल कौमा मलयालम कौमा तेलुगु कौमा कन्नड़ भाषाएं किसमें है, तो वह दक्षिण भारत में। किसमें है बाबू, दक्षिण भारत में सभी भाषाएं बोली जाती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन कहते हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहे थे, तो वह कालिदास ने कहे थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और क्वेश्चन है कि मंगू की माँ की कितनी संतान थी। ठीक है, मंगू की माँ की कितनी संतान थी बाबू, तो आप देख सकते हैं इस फिगर के अनुसार में मैंने बता चुके हैं कि 1 2 3 और 1 4 संतान थी। ठीक है, मंगू के अलावा मंगू की माँ की कितनी संतान थी, तो वह 4 संतान थी। कितनी संतान थी, 4 संतान थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि ईश्वर पटलीकर के लोकप्रिय कथाकार है, यानी ईश्वर पटलीकर जो वो कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है, तो गुजराती के है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जगमा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं, तो वह करते हैं इनमें से सभी का, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है। ठीक है, तो रस खान के लिए कहा गया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और क्वेश्चन 71 नंबर कहता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, तो वह रस खान को दिए थे। किसको दिए थे, रस खान। ठीक है, रस खान को दिए थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कवि रस खान ने चित चोर किसे कहा, तो कृष्ण को कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि कमरा नंबर 48 में वल्ली के कौन ले गया था, तो वह मलयम अम्ल, ठीक है, अम्लराज ले गए थे। कौन ले गए थे, अम्लराज ले गए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 74 नंबर है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। ठीक है, घनानंद का जन्म जैसे किसके आसपास में हुआ था, तो याद रखिएगा, हाँ 1679 ईस्वी के आसपास में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, भारत के एक इधर लिख देनो। ठीक है, एक यहाँ पे सिर्फ यही को दे दो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के बेत मुख की कांच किसकी है, तो वह छाया युक्त चंद्र क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा, तो वृक्ष को कहा, पेड़ को कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन कहता है कि लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा
भाषांतरित की गई है तो वह जैसे जीवनानंद दास के द्वारा भाषांतरित किया गया है, यानी 77 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अशोक बैजेपी, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन था कि अशोक बैजेपी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, अशोक बैजेपी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे, तो रविंद्रनाथ ठाकुर दिए थे। कौन दिए थे, रविंद्रनाथ ठाकुर दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि शिक्षा और संस्कृति किसका रचना है। शिक्षा और संस्कृति किसका रचना है, तो वह महात्मा गांधी का। देखिए महात्मा गांधी गलती लिखा गया है महात्मा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ महात्मा लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, तो सबसे बढ़िया शिक्षा उनको लिए कहा जाता है वो अहिंसक और प्रतिरोध है। क्या अहिंसक प्रतिरोध है, या अहिंसा भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, या इसको क्या बोल सकते हैं, अहिंसा भी बोल सकते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष के था, तो मैंने बता चुके थे सब्जेक्टिव में भी ये कि 12 से 13 वर्ष का था। कितना वर्ष का था, तो 12 से लेकर के 13 वर्ष का ही था। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको है, तो रामविलास शर्मा का है। किसका है बाबू, रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है, तो वह जो है से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, हाँ इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस कर्ता से संबंधित हैं। किस कला, यहाँ से यह कला लिख दीजिए। ठीक है, किस कला से संबंधित है, तो वह नृत्य कला से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि अगला क्या है, अभिनयो है। यानी अभिनयो क्या है, तो अभिनय एक ललित रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। कब से मिलते बाबू, 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। ठीक है, बहादुर को लेखक के घर जो था वह कौन लाया था, तो लेखक की साला लाए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और क्वेश्चन है कि हु आर सुदरास किसकी रचना है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ियों वाली की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यह प्रस्तुत
गद्यांश किस पाठ का है? तो वह जैसे 20 के दांत में ऐसा बोला गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हाँ यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका जो है से क्या कर लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कि मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वंशपति को अनायास ही अपनी की ओर आकृष्ट कर लेती है? तो वह भारत है। क्या है बाबू? भारत है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन से शब्द सही है? तो ज्योतिष्ठ है। क्या बाबू? ज्योत्सना है। ठीक है, क्या है? ज्योत्सना है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन वाक्य शुद्ध है? शुद्ध क्या है? तो इसमें से शुद्ध है कि यह काम जल्दी करना है। ठीक है, चलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यानी ज्योति रोता है, वह अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है कि आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? तो वह होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि कान फूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी दीक्षित करना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बहुवचन है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण जो है सो वह बहुवचन शब्द है, यानी कि 99 क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अंतिम क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियोस का। चलो तो क्वेश्चन है कि निम्न में से सेहज शब्द नहीं है। सेहज शब्द नहीं कौन नहीं है? तो डिग्री नहीं है। कौन सा नहीं है बाबू? डिग्री नहीं है सेहद शब्द, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो क्लास है हम लोग इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियोस में। उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जाइए और आप लोग जैसे अच्छी तरह से मैट्रिक बोर्ड के लिए हिंदी के लिए 15 फरवरी के लिए, जैसा कि आप लोग जैसे स्क्रीन पर देखे ही होंगे, और शायद आप लोग को लगता ही होगा, ये जैसे क्लास 10th का वीवीआई जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन था। और जैसे हम लोग हिंदी के लिए 15 फरवरी के लिए देख सकते हैं, 15 फरवरी हिंदी के लिए एकदम हम लोग इस वीडियो में करने वाले थे, और शायद मैंने कर भी लिया है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और एक बात और है कि आप लोग को ये थोड़ा सा भी वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उससे पता चलता है हम लोग को भी कि मैंने जैसे किस प्रकार से बच्चों के लिए मेहनत किया। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।